हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे आलिया भट्ट इंस्पायर्ड एक ब्यूटीफुल अनारकली ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो ये ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसका लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। तो चलिए इसको रिक्रिएट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए बेसिकली मैं यूज़ की हूँ एक साड़ी, क्योंकि जब से ये ड्रेस देखी हूँ मुझे ऐसा फैब्रिक मुझे मार्केट में नहीं मिल रहा था। तो फाइनली मीशो में मुझे ये साड़ी दिखा जिस पर पूरा ही ऐसा पैटर्न आया था जैसा कि उस ड्रेस पर था। तो मैंने फट से वहाँ से मंगवा लिया। अगर आपको ये साड़ी अच्छी लगती है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और इसके साथ मैं यूज कर रही हूँ शिफॉन की फैब्रिक एज ए लाइनिंग और ये मैं ली हूँ 2.5 मीटर। चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में ले लिया है और ऊपर से एक लाइन खींच देनी है ताकि कोई भी आड़ा टेढ़ा कपड़ा ना रहे। देन फिर नीचे को 15.5 इंच पर एक निशान लगा देना है और उस पर एक सीधी लाइन खींच लेनी है। देन फिर शोल्डर में ले रही हूँ 7 इंच और आर्म होल ले रही हूँ 7 इंच। तो इन सारे निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। देन फिर चेस्ट का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 9 इंच और उस पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो इसी तरह वेस्ट का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो सारे निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। देन फिर आर्म होल के लिए 1.5 इंच ऊपर को एक निशान लगाना है और उस पर गोलाई दे देनी है। यह हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर 1/2 इंच अंदर की ओर और एक गोलाई दे देनी है, यह हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर नेक के लिए इधर से लेना है हमें 3 इंच और इधर से 5 इंच। इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर देना है। देन उस पर एक गोलाई दे देनी है, यह हमारे फ्रंट पार्ट का नेक होगा। देन फिर नीचे को 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है और उस पर इस तरह से बॉक्स बनाकर उस पर भी गोलाई दे देनी है, यह हमारे बैक पार्ट का नेक होगा। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें बैक पार्ट को हटा लेना है। देन फिर फ्रंट पार्ट के नेक को और आर्म होल को कट कर लेना है। तो लाइनिंग हमारी कट हो चुकी है। देन फिर हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसके अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लेना है। देन फिर हम नीचे का पार्ट कट करेंगे। तो ये हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो ये डबल फोल्ड में है, तो इसकी चौड़ाई है 44 इंच और लंबाई है 40 इंच। तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड में करना है। देन फिर इसको इस तरह से कोन शेप में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह से हमने कोन शेप में कन्वर्ट कर दिया है। देन फिर इस पर हम अपने वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट का निशान हमें हमारा है 8 इंच और उस पर 1.5 इंच मार्जिन लेकर 9.5 इंच। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। देन फिर ऊपर से इसको नाप लेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 11 इंच। तो 11 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। तो इस तरह से राउंड कर कर हमें निशान लगा देना है। देन फिर यहाँ से हम अपना मेजरमेंट लेंगे। तो ऊपर का पार्ट हमारा 15 इंच का था, तो फुल लेंथ है हमारा 45 इंच। तो हमें 15 इंच छोड़ते हुए 45 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। देन फिर ऊपर से हम मिला लेंगे। तो जितना भी आ रहा है, तो मेरा आ रहा है 45 इंच। तो इस तरह से 45 इंच पर पूरे पर इस तरह से निशान लगा देंगे। देन फिर सारे निशानों को इस तरह से मिला लेना है। तो इस तरह से सारे निशानों को मिलाने के बाद हमें वेस्ट को मेज़र कर लेना है। तो यह हमारा 9.5 इंच आ रहा है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए हमारा घेरा कितना अच्छा आया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें लाइनिंग को भी कट कर लेना है। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर के पार्ट का स्टिच करेंगे। तो हमें मेन फैब्रिक ले लेना है और उसके ऊपर हमें लाइनिंग को इस तरह से रख देना है। देन फिर उस पर हमें स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने नेक पर स्टिच लगा दिया है। देन फिर उस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं और उसको पलटा लेना है।
तो इस तरह से पलटाने के बाद हमें इस पर और एक स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच लगा देना है। देन फिर हमें मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ मिलाकर स्टिच लगा देना है। फ्रंट पार्ट का नेक हमारा बन गया है। देन फिर इस पर हम प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर देना है और इधर से 4 इंच पर एक निशान लगा देना है और ऊपर से 5 इंच पर एक निशान लगा देना है। तो इस तरह से हमें हाफ इंच का गैप देते हुए इस पर स्टिच लगा देना है। इस तरह से हमने प्लेट्स लगा देना है। तो दोनों साइड पर हमने इस तरह से प्लेट्स लगा दिए हैं। एंड फिर हम अपने बैक पार्ट के नेक को डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच का नेक लाइन ड्रॉ किया था, तो उसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देन फिर नेक से हमें इधर को 7 इंच पर एक निशान लगाना है और इधर पर 3 इंच पर एक निशान लगाना है और इधर से हमें लेना है 1.5 इंच। तो इस तरह से हम इसको एक शेप दे देंगे। देन फिर इसको कट कर लेना है। तो इस तरह का हमारा नेक डिज़ाइन बन गया है। देन फिर इसको हम अपने मेन फैब्रिक को ऊपर रख लेंगे। तो मेन फैब्रिक हमारा सीधा साइड होना चाहिए और उसके ऊपर इस तरह से रखकर हमें पिन से इसे सिक्योर कर लेना है। देन फिर इस पर हम स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इस पर स्टिच लगा दिया है। देन फिर अंदर की ओर जो बचे हुए फैब्रिक है उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद इस पर हमें छोटे छोटे से नॉचेस लगा देने हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। देन फिर इसको पलटा लेना है। तो इस तरह से इसको पलटा लेना है। देन फिर मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को मिलाकर हमें स्टिच लगा देने हैं। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद मैं ली हूँ इस तरह का एक बटन और उसको नीडल की हेल्प से हमें इस पर इस तरह से अटैच कर देने हैं। तो इस तरह से हमने बटन अटैच कर दिया है। देन फिर इस पर भी हमें प्लेट्स लगा देंगे। फ्रंट पार्ट की तरह हमें पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। देन फिर इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने प्लेट्स लगा दिए हैं। देन फिर दोनों पार्ट को हमें इस तरह से मिलाकर दोनों के शोल्डर को अटैच कर देना है। तो इस तरह से हमने शोल्डर अटैच कर दिया है। देन फिर इस पर हम अपना स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इस तरह से स्लीव हमें कट कर लेना है। देन फिर इसके साथ इस तरह से हमें मिलाकर इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव अटैच कर दिया है। देन फिर इसको हम इस तरह से पलटा लेंगे और इस पर हम अपनी फिटिंग की स्टिच लगा देंगे। तो दोनों तरफ हमें फिटिंग की स्टिच लगा देनी है। इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर इसको हम पलटा लेंगे। तो ऊपर का पार्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देन फिर हम नीचे के पार्ट को तैयार करेंगे। तो इस तरह से लाइनिंग को खोल लेना है। देन फिर उसके ऊपर अपना मेन फैब्रिक रख देना है। देन उसको स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है और मेन फैब्रिक और लाइनिंग को इस तरह से मिला दिया है। इसके बटन पर हमने जो लेस दिया था साड़ी पर, तो उसको हमने इस तरह से अटैच कर दिया है पूरे पर। देन फिर लाइनिंग पर भी हमने डबल फोल्ड कर उस पर स्टिच लगा दिया है। फिर इस पर हम अपने साइड की स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इसको साइड की स्टिच लगा दी है। देन फिर इस पर हम अपने ऊपर का पार्ट अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें नीचे के पार्ट को इस तरह से पलटा लेना है। देन फिर ऊपर के पार्ट को हमें इसके अंदर इस तरह से एंटर कर देना है और सारे पार्ट्स को आपस में हमें मिला लेना है इस तरह से। देन फिर उस पर हम स्टिच लगा देंगे।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ड्रेस बनकर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स इसके साथ जो मैचिंग का दुपट्टा है, तो ये दुपट्टा मैं मीशो से खरीदी हूँ और ये बिल्कुल ही उससे मैच कर रहा है। तो इस तरह से मेरा आउटफिट कंप्लीट हो चुका है और मुझे मेरा आउटफिट बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।